प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल में एक दिव्य आश्रम था। वहां एक महान ऋषि और उनके कुछ शिष्य तपस्या में लीन रहते थे। लेकिन इस आश्रम में एक अजीब मेहमान भी था, एक रहस्यमयी बिल्ली। ऋषि प्रतिदिन गहरी साधना में लीन रहते, लेकिन जब भी वे ध्यान में बैठते, वो बिल्ली उनके पास आकर बैठ जाती। कभी उनकी जटा से खेलती, कभी उनकी गोद में सो जाती। ये देखकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य होता। एक दिन शिष्यों ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, ये बिल्ली हमेशा आपके साथ ही क्यों रहती है? क्या इसमें कोई रहस्य छिपा है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, ये कोई साधारण बिल्ली नहीं, ये मेरे पिछले जन्म की ऋणी है। फिर ऋषि ने बताया कि पिछले जन्म में वे एक वनवासी थे और ये बिल्ली उनकी शरण में आई थी। उन्होंने इसे भोजन और आश्रय दिया था। लेकिन एक दिन जब ये बिल्ली भूखी थी, वे भोजन की तलाश में गए और लौटते समय नदी में डूबकर मर गए। उनकी मृत्यु का पश्चाताप इस बिल्ली के मन में रह गया और इस जन्म में वो उनका ऋण उतारने आई है। ऋषि ने कहा, अब जब इसका ऋण चुका चुका है, ये अपने अगले जन्म के सफर पर जा सकती है। इतना कहते ही बिल्ली ने ऋषि को प्रणाम किया और जंगल की ओर चली गई। शिष्य भावुक हो गए और समझ गए कि हर जीव में आत्मा होती है और कर्मों का बंधन उसे आगे बढ़ाता है। ऋषि ने कहा, कभी किसी प्राणी को छोटा मत समझो, हर आत्मा अपने कर्मों की यात्रा पर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव जन्मों तक रहता है। दया और करुणा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और हर आत्मा अपने ऋण को चुकाने के लिए वापस आती है।